सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदी की कक्षा में। तो आज हम पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसका पहला दोहा कुछ इस प्रकार से है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। इसका अर्थ ये है, रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है तब तक लोग उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए अनेक प्रकार के ढंग निकालते रहते हैं, लेकिन जो लोग दुख दरिद्रता और विपत्ति के समय काम आते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। अगला दोहा है। जाल पड़े जल जात वही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छो। पानी में जाल डालने से मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर निकल जाता है। रहीम जी कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, उसका बिछो होते ही तड़पकर प्राण त्याग देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर बह जाता है। अगला दोहा है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष अपने फलों को आप नहीं खाते तथा सरोवर अपना जल आप नहीं पीते। ठीक इसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही मनुष्य लोग धन जोड़ते हैं। अगला दोहा है। थोथे बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाचिली बात। रहीम जी कहते हैं कि अश्विन के महीने में बादल गहराते अर्थात उमड़कर आते तो हैं, लेकिन खोखले होते हैं अर्थात बरसते नहीं, जबकि सावन महीने में बादल जमकर बरसते हैं। जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर भी अमीरी की ही बातें करते रहते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं होता। अगला दोहा है जो कि अंतिम दोहा है। धरती की सी रीत है, सीत गाम ओ में, जैसी पड़े सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। रहीम जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सभी मुख्य ऋतुओं शरद, ग्रीष्म व वर्षा सभी को बराबर रूप से सहती है। वैसे ही मनुष्य देह को भी जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहना पड़ता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दोहे समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग खुद भी इनको अच्छी तरह से पढ़िए और याद रखिए इन दोहों को। ठीक है। तो अब मैं कुछ आप लोगों से प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, तो आप लोग तैयार रहिए। उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपियों में लिखिए तथा उसका उत्तर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं अभी पूछ रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, रिश्ते नाते कब तक मनुष्य का साथ देते हैं? रिश्ते नाते कब तक मनुष्य का साथ देते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है, जाल से पानी के बह जाने पर मछली क्या करती है? जाल से पानी के बह जाने पर मछली क्या करती है और क्यों? जाल से पानी के बह जाने पर मछली क्या करती है और क्यों? तीसरा प्रश्न है, वृक्ष, सरोवर और सज्जन दूसरों के लिए क्या करते हैं? वृक्ष, सरोवर और सज्जन दूसरों के लिए क्या करते हैं? मेरा अगला प्रश्न है, अमीर पुरुष गरीब होने पर भी अमीरी की ही बातें क्यों करते हैं? अमीर पुरुष गरीब होने पर भी अमीरी की ही बातें क्यों करते हैं? अगला प्रश्न है, मनुष्य की तुलना धरती से क्यों की गई है? मनुष्य की तुलना धरती से क्यों की गई है? तो बच्चों, ये 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी कॉपियों में लिखेंगे और इन दोहों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनके जो भावार्थ बताए गए हैं उनको अच्छी तरह से सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।